एक बर्फीले पहाड़ी के नीचे छोटा सा गांव होता है। उस गांव के सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं। तभी एक सुबह सब लोग देखते हैं कि आसमान में एक ड्रैगन उड़ता हुआ दिखाई देता है। गांव वाले उस ड्रैगन को देख करके छिप जाते हैं और अपने घरों में भागने लगते हैं। वह ड्रैगन वहां के जमीन पे नीचे उतरता है और चारों तरफ देखने लगता है। उसको गांव में कोई इंसान नजर नहीं आता है। वह पूरे गांव पे आग बरसाने लगता है। सारा गांव जलने लगता है। ड्रैगन पूरा गांव जलाने के बाद वहां से उड़ जाता है। तभी गांव वाले अपने घरों से बाहर निकलते हैं। वह देखते हैं कि उनका छोटा सा गांव पूरा शमशान बन गया होता है। तभी एक पहाड़ी के पीछे किंग कॉन्ग सो रहा होता है। उसकी आंख खुलती है और वह काफी भूखा होता है। वह खाना ढूंढने के लिए गांव की तरफ चलने लगता है। जैसे ही वो गांव की तरफ जाता है, बर्फ की बारिश हो रही होती है और कॉन्ग के पैरों के निशान बर्फ में बनने लगते हैं। जैसे ही वो गांव में जाता है, देखता है कि गांव चारों तरफ से जल रहा होता है। वह समझ जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई खतरा है। जैसे वो गांव में जाता है, ड्रैगन उसके सामने आ जाता है और कॉन्ग के ऊपर आग बरसाता है। लेकिन कॉन्ग कैसे भी करके अपनी जान बचाता है और ड्रैगन वहाँ से उड़ जाता है। किंग कॉन्ग वहाँ के गाँव के लोगों से मिलता है और उनकी मदद करने के लिए बोलता है। वह जंगल से लकड़ी काट के लाता है और गांव वालों का नया घर बनाने लगता है। जैसे ही घर बनता है, ड्रैगन वहां पे आ जाता है। लेकिन इस बार उसका सामना किंग कॉन्ग से होता है। वह किंग कॉन्ग के ऊपर आग बरसाता है, लेकिन किंग कॉन्ग अपना बचाव करने लगता है। वह दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ड्रैगन पूरा आग उगलने लगता है, लेकिन किंग कॉन्ग एक पत्थर से उसके ऊपर वार करता है। ड्रैगन की गर्दन पकड़ता है और उसको नचा करके खाई में नीचे फेंक देता है। ड्रैगन खाई में नीचे गिरता है और अपनी जान गंवा बैठता है। सभी गांव वाले किंग कॉन्ग के इस बहादुरी के लिए उसका धन्यवाद देते हैं। कॉन्ग भी उस गांव के सभी लोगों का धन्यवाद देता है और सारे बच्चे कॉन्ग का दोस्त बन जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। वह बुजुर्गों से आशीर्वाद लेता है और उसको फूल और माला पहना करके उस गांव में स्वागत किया जाता है। उसके लिए एक प्लेट पर खाना लाया जाता है। कॉन्ग खाना खा के गाँव वालों की मदद करता है। वह हमेशा जंगल से लकड़ी और फल लेके आता है और उनका देख रेख करता है और हमेशा उस गांव की रक्षा करने के लिए एक पहाड़ी पे बैठा रहता है।